इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। जो देश भर में बवाल मचा है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो केंद्र सरकार नारा चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और दूसरी तरफ जब मैं समझती हूँ देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज आप जिसके घर में भी बेटी है, मैं समझती हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम लोग पढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो किस बात के ये नारे हैं? ये झूठे दिखावे मैं समझती हूँ बंद कर देना चाहिए। अगर असल में बेटियों के लिए कुछ करना है तो उनकी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने चाहिए। और जिस तरीके से यूपी सरकार जो है वो नाकाम हुई है, ये एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जिस तरीके से रात को उस बच्ची का शव जला दिया जाता है, हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि शायद अग्नि नहीं दी जाती शव को रात के वक्त में, तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके से अन्याय को या फिर जुल्म को छुपा देना गलत है अपने आप में, और उसे हमें किसी भी तरह से न छुपा करके, राजनीति न करते हुए उसे हम लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, इस देश ने एक अपना सम्मान संस्कार को खोया है। ये देश जो है, हम हमेशा से बेटियों को इज्जत सम्मान देते आए हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं बार बार रूटीन में होती रहेंगी तो मैं समझती हूँ इस देश की परंपरा और संस्कारों को बहुत बड़ा खतरा होगा। देखिए, मैंने पहले भी यही कहा कि कम से कम ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राहुल जी और प्रियंका जी, अभी आपको पता ही है, वो लोग गए, चाहे कोई भी हो, मैं समझती हूँ जब किसी पर अन्याय या जुल्म होता है तो कोई भी अगर उनसे मिलना चाहे तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। अगर उनका न्याय दिलाने में कोई हेल्प कर सकता है तो इन मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर ये कहा जाए कि ऐसे मामलों को भी उठा करके राजनीति से जोड़ा जाए तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। जिस तरीके से राहुल जी और प्रियंका जी को रोका गया है, वो सिर्फ उनसे बात करना चाहते थे, उस परिवार के दुख में शामिल होना चाहते थे, उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, ये निंदनीय है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वो प्रेस जो है वो चौथा स्तंभ है, एक बहुत बड़ी आवाज़ है देश की, और इस आवाज़ को रोकना अपने आप में बहुत निंदनीय है, क्योंकि अगर हम कई, जैसे चाहे मैं हूँ, आज मैं जो अपने स्तर पर काम कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब से हम लोग ये सोचते हैं कि मीडिया जो है वो देश का आवाज़ है, और उस आवाज़ को ही रोक देना कहाँ का न्याय है? ये कह सकते हैं। बिल्कुल है। मैं हम सभी की ओर से मांग करना चाहूँगी कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो सरकार इस तरीके के मामलों में अगर नाकारा साबित होती है तो जो जिन लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ, स्टूडेंट्स ने, स्पेशली गर्ल्स ने, जिनके साथ में सरकार ने, केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम बच्चियों का सम्मान करेंगे, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जाती है। मैं चाहती हूँ हमें कोई योजना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इज्जत और सम्मान और ये सुरक्षा जो बच्चियों को हम चाहते हैं वो मिले, वही सबसे बड़ी हमारे लिए उपहार है।